हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समांतर माध्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। मतलब जहां आपको क्वेश्चन में एवरेज निकालने को कहा जाए तो एवरेज निकालने का मतलब होता है कि आपको निकालना है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। बेटा समांतर माध्य निकालने के कई मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और एक होता है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीन मेथड है बेटा, मैं फिर रिवाइज करता हूँ। एक है डायरेक्ट मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम अप्रत्यक्ष विधि। एक होता है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड, इसे बोलते हैं हम पद विचलन रीति। क्लियर नहीं क्लियर? तो बेटा सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ समांतर माध्य डायरेक्ट मेथड से। तो बेटा हमें मीन निकालने के लिए सबसे पहले बेटा जो फॉर्मूले हमें पुट करने पड़ेंगे वो सीरीज के हिसाब से पुट करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सीरीज होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। तो बेटा पहले हम सीरीज को पहचानेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले को पुट करेंगे। तो आज मैं आपको तीनों सीरीज में डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले लिखाता हूँ। तो देखिए बेटा, पहले हम लिखते हैं इंडिविजुअल सीरीज। हिंदी में बोलेंगे बेटा व्यक्तिगत श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में। देखिए बेटा व्यक्तिगत श्रेणी में अगर व्यक्तिगत श्रेणी होगी, और मेथड कौन सा है बेटा, ये सब मेथड सिखा रहा हूं मैं आपको। डायरेक्ट मेथड कौन सिखा रहा हूं? डायरेक्ट मेथड। ये सब फॉर्मूले डायरेक्ट मेथड के हैं। इसे हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष विधि। क्लियर समझ में आया आप लोगों को? तो प्रत्यक्ष विधि मैं सिखा रहा हूं पहले आपको। प्रत्यक्ष विधि मतलब मीन निकालने की प्रत्यक्ष विधि, मतलब डायरेक्ट मेथड। तो बेटा इंडिविजुअल सीरीज मतलब व्यक्तिगत श्रेणी में। तो आपको मालूम व्यक्तिगत श्रेणी में क्या नहीं होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी नहीं होती। प्रत्येक पद जो होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। क्लियर? तो देखो बेटा व्यक्तिगत श्रेणी में मीन निकालने का फॉर्मूला देखो। मीन के लिए ऐसा लगाएंगे, ऐसे बोलते हैं एक्स बार है तो ये मीन है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो देखो बेटा मीन देखिए, ये क्या है? ये हमारा है मीन मतलब बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे माध्य। क्लियर? अब ये सिग्मा एक्स क्या है? टोटल ऑफ वेरिएबल्स है। कह सकते हैं पद मूलों का योग। क्लियर? ये सिग्मा किसके लिए लगाते हैं हम? जब हम टोटल करते हैं, टोटल ये सिग्मा लगाते हैं हम टोटल के लिए। जब हम कोई टोटल करेंगे तो सिग्मा का साइन लगाएंगे। ठीक है? इसे हम समेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समेशन भी बोलते हैं। क्लियर? तो व्यक्तिगत श्रेणी में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन। हाँ, एन का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ आइटम्स। हिंदी बोलेंगे पद मूलों की संख्या। क्लियर? ये पद मूलों की संख्या। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में मीन निकालने का फॉर्मूला कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। क्या फॉर्मूला होगा? मीन के बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब पद मूलों का योग, और एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, डिस्क्रीट सीरीज देखिए। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? इसे बोलते हैं हिंदी में खंडित श्रेणी। ठीक है बेटा, खंडित श्रेणी। डिस्क्रीट सीरीज में देखो बेटा, मीन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब देखिए ये जो एक्स बार है इसका मतलब क्या होगा? मीन। हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्य। क्या बोलेंगे? माध्य या समांतर माध्य। बात देखिए,
या अंकगणितीय माध्य, बात ही की है बेटा। अब देखिए बेटा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स तो फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म है बेटा, सिग्मा एफ एक्स फुल फॉर्म होगी टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे एफ एंड वैल्यू को बोलेंगे एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स की जो फुल फॉर्म हुई उसे क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यू। हिंदी में बोलेंगे आवृत्तियों और मूल्यों के गुणनफल का योग। क्लियर, ये हिंदी में बोलेंगे। और यहाँ पर एन का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एन का मतलब होगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब आवृत्तियों का योग, ये आवृत्तियों का योग हो गया। समझ में आ गया आपको। तो जैसे सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो मीन का मतलब एक्स बार का मतलब मीन हुआ, सिग्मा एफ एक्स टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यू, एन का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्तियों का योग। क्लियर। कंटिन्यूअस सीरीज इसे बोलेंगे हिंदी में अखंडित श्रेणी, या बोल सकते हैं हम इसे अविच्छिन्न श्रेणी या सतत श्रेणी। क्लियर, कई नाम है इसके। इसे मीन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो x होगा, देखो यहाँ पर इससे सब साइन वो ही है, यहाँ x जो है वो मिड वैल्यू है। क्या है, मिड वैल्यू। मतलब यहाँ पर जो x, इसमें जो x है वो मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू बोलिए, मिड पॉइंट बोलिए या सेंट्रल वैल्यू बोलिए। अब देखिए बेटा इसका सिग्मा एफ एक्स यहाँ का मतलब होगा सिग्मा एफ एक्स, तो आप लिखेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एफ एंड मिड वैल्यू को बोलेंगे एक्स। आपको क्या पहचानना पड़ेगा, सीरीज। अगर आप सीरीज पहचानेंगे तभी आप मीन की सही गणना कर पाएंगे। कौन सा मेथड से करा है, ये फॉर्मूले किसके हैं बेटा, सब डायरेक्ट मेथड के हैं। ठीक है, सब डायरेक्ट मेथड का। देखो अगर व्यक्तिगत श्रेणी होगी तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। और अगर डिस्क्रीट सीरीज होगी तो उसमें क्या होगा फॉर्मूला मीन निकालने का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। कंटिन्यूअस सीरीज होगी तो उसमें मीन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, देखो आपको देखा होगा तीनों सीरीज में फॉर्मूले देखो अलग अलग हैं। तो पहले हम सीरीज पहचानेंगे, उसके बाद हम मीन निकालेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड से तीनों सीरीज में मीन निकालना सिखाऊंगा। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर दी मंथली सैलरीज इन रुपीज ऑफ 12 फैमिलीज। मतलब 12 परिवारों की मंथली सैलरी दे रखी है इन रुपए में। कैलकुलेट दी अर्थमेटिक मीन, कह रहा है सामांतर माध्य निकालिए। देखो बेटा पहले आप ये देखिए सामांतर माध्य निकालने को कह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है कौन सा मेथड हमें अप्लाइड करना है। तो जब ये नहीं बोल रहा है हमें कौन सा मेथड से निकालना है, तो हम किसी मेथड से ही मीन निकाल सकते हैं। तो बेटा हमने अभी आपको डायरेक्ट मेथड सिखाया है, तो डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई करेंगे। देखो बेटा सीरियल नंबर लिखा है, क्या लिखा है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और इनकम्स लिखी हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा तो देखो कितने परिवार हैं, 12 परिवार हैं और 12 की इनकम लिखी हुई है। 12 फैमिलीज है और 12 की इनकम लिखी है। तो कौन सीरीज हुई, पहले सीरीज पहचानना मेन जरूरी है। सीरीज कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स की, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज।
तो कौन सीरीज है बताओ? ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, मतलब व्यक्तिगत श्रेणी है। कौन सीरीज है बेटा? व्यक्तिगत, क्योंकि इसमें आवर्ती, क्योंकि 12 परिवार है, 12 की इनकम लिखी हुई है, 12 परिवार हैं और 12 की इनकम लिखी हुई है, तो ये हमारी व्यक्तिगत श्रेणी है, इसमें आवृत्तियां नहीं दे रखी हैं। अब हमें निकालना है बेटा मीन। तो देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है। कौन से मेथड से? बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से निकालना है। मैं आपको बता दूं बेटा, व्यक्तिगत श्रेणी में जो हमारे आइटम्स होते हैं, जो पदमूल होते हैं, उनको आरोही क्रम में लिखना आवश्यक नहीं है। हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मीडियन निकालने के लिए हमेशा हमने आइटम्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आवश्यक है। तो मीन निकालने की जरूरत नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो लिखिए बेटा, पहले देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर या इनकम्स। बेटा इनकम्स को हम बोलेंगे एक्स, तो व्यक्तिगत श्रेणी में बेटा फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अब लिखिए सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये 12 हो गया। यही हो गया बेटा नंबर ऑफ आइटम्स। कितने आइटम है बेटा? 12 परिवार है, तो n बराबर 12 हो गया। अब इनकम्स को x लिखिए। देखो 280, 180, 96, 98, 104, 75, 80, 94, 100, 75, 600 और 200। क्लियर? अब इनका टोटल करेंगे टोटल क्या कहलाएगा बताइए? ये x है, तो इनका टोटल करेंगे तो वो लाएगा सिग्मा x, मतलब पद मूलों का योग। इनका टोटल करेंगे, जो टोटल दे रखा था 1972, नहीं जगह टोटल कर लिया। बेटा कौन सीरीज है? बेटा व्यक्तिगत श्रेणी है। और मेथड कौन सा है? डायरेक्ट। तो मीन निकालने का फॉर्मूला, देखो मैं लिख देता हूँ, मीन निकालने का फॉर्मूला, मीन बराबर क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा x अपॉन ए। तो व्यक्तिगत श्रेणी है और मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा सिग्मा x अपॉन ए। सिग्मा x का मतलब क्या होता है बताओ? पदमूलों का योग, पदमूलों का योग। तो ये बेटा पदमूल है, इनका योग कर लीजिए। तो कितना आया? 1982, 1982, मतलब 1982। और n कितना है? n है 12। देखिए पदमूलों की संख्या 12 से भाग करिए, 12 से भाग करिए, तो देखो 12 एकम 12, ये रफे भाग कर लो। देखिए रफे भाग कर लेंगे, देखो 12 एकम 12, तो कितना 7, 5 छंग 72, 6 बच गया, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 8 बच गया, 5 छंग 72 और 12 से 84, अप्रॉक्स में जाएगा बेटा। तो आंसर आया 165.17, ये 5 बेटा। क्लियर? ये लीजिए, ये इनकम रुपीज में थी, क्या थी? इनकम रुपीज में है, तो रुपए में आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे जो मतलब मंथली एवरेज सैलरी आ गई, क्या गई? एवरेज सैलरी, तो वो आ गई 165 रुपये 17 पैसे। क्लियर? तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्यक्तिगत श्रेणी में आपको मीन निकालना समझ में आ गया हो डायरेक्ट मेथड से। अब देखिए दूसरी सीरीज, दूसरी सीरीज में कैसे करेंगे हम। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल देखिए, इससे हमें मीन निकालना है। साइज देखो 20 है, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा 1, 2, 4, 8, 11, 10, 7, 4, 2, 1। बताइए साइज क्या बोलेंगे हम? साइज को x और फ्रीक्वेंसी का बोलेंगे f। हमें देखो x भी ज्ञात है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्ञात है बेटा। बताइए कौन सी सीरीज है? ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है, क्योंकि इसमें वैल्यू होती हैं
और उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है? क्लियर? ये वेक्टर श्रेणी नहीं कौन सी सीरीज है बेटा? खंडित श्रेणी है, मतलब डिस्क्रीट सीरीज है। अब बेटा बताइए हम कौन से मेथड से कराएं? कुछ लिखा तो है नहीं, मतलब डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे। तो बेटा डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला बताइए। मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पर एन का मतलब क्या होगा? एन का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों का योग, आवृत्तियों का योग। तो देखिए कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए बेटा साइज को बोलेंगे हम एक्स, फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम एफ। तो बेटा साइज एक्स है, फ्रीक्वेंसी हमारी एफ है। अब यहाँ पे बेटा एफ इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड क्या कर रहे हैं? अप्लाइड कर रहे हैं। एक्स लिखिए बेटा 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11। समझ में आ गया बेटा आपको? देखिए बेटा अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिखो 1, 2, 4, 8, 11, 10, 7, 4, 2, 1। क्लियर? अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब क्या? अब यहाँ पर एन किसे बोलेंगे? एन का मतलब होगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसे टोटल करिए। तो देखो 1 और 2 3, 3 4 7, 7 और 8 15, 15 16, 16 7 23, 23 और 4 27, 27 और 2 29 और 1 30। हासिल कितने लगे? 3 4 5। ली एन बराबर हो गया 50। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा? ये पॉइंट नहीं है, इनटू है। तो एफ की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा? वैल्यू से, मतलब साइज से। तो एफ इंटू एक्स। तो देखो 20 से कम 20 आ जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, 17 और 8 की गुणा कर लो, 56, 17 ठीक 36, 11 से गुणा कर लो, 66 हो गया, लगे 6 गया, 11 कम 11 और 6 17, 150 हो जाएगा बेटा। 17 चौक 14 की गुणा करो, 14 की गुणा 7 से करो, 7 चौक 28, हालांकि 2 7 कम 7 9। अब देखो 13 की 4 से गुणा कर लो, 13 6 13 26 13 चौका 52, 52 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 11 कम 11। क्लियर? समझ में आया? ये इनकी मल्टीप्लाई कर ली, किसकी? साइज की और फ्रीक्वेंसी की हमने मल्टीप्लाई कर ली, एफ इंटू एक्स। अब इनका टोटल करिए, टोटल करेंगे आएगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। क्लियर? देखिए 8 और 2 10, 10 से 16, 16 और 6 22, 22 और 8 30, 30 2 32, 32 और 4 36 और 1 7 लगे 3, 3 3 2 5, 5 3 8, 8 15, 15 3 18, 18 7 25, 25 5 30, 30 39, 39 और 5 39 और 5 44, 39 और 5 44, 44 और 2 46, 46 और 1 47 लगे 4 5 6 7। ठीक है बेटा? ये टोटल आया आपका आया 777, मतलब 777। क्लियर? अब देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला कौन सीरीज है बेटा? डिस्क्रीट सीरीज। और कौन सा मेथड से अप्लाई कर रहे हैं हम? डायरेक्ट। तो फॉर्मूला होगा बेटा मीन निकालने का सिग्मा एफ एक्स अपॉन ए। ठीक है बेटा? सिग्मा एफ एक्स कितना देखो 777 है, और एन कितना है 50, 50 से भाग कर दो। देखो बेटा ऐसे डिवाइड कर दो, तो देखो 5 कम 5 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ गया। अब 7 ले लिए, 5 5 हो जाएगा बेटा, तो 150 हो गया। पॉइंट लगाया, 0 डाल लिया, 5 25 हो गए। फिर पॉइंट के बाद 1 0 अपना पड़ेगा, 5 20 लीजिए बेटा 15.5
54। ये बेटा आपका आ गया आंसर, ये मीन आ गया, मतलब समांतर माध्य आपका आ गया। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक सीरीज है बेटा कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में भी मैं आपको मीन सिखाता हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो वो मार्क्स लिखे हुए हैं 0 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा इनको हम बोलते हैं वर्गांतर। क्या बोलते हैं? वर्गांतर। और ये वर्गांतर जैसे 0 10 है, ये वर्गांतर, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल्स इंग्लिश में। तो बेटा 0 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। ये वर्गांतर है हमारे। ये वर्गांतर कहाँ मिलते हैं बेटा? कंटिन्यूस सीरीज में। इससे निकलती है बेटा मिड वैल्यू। क्या निकलती है? मिड वैल्यू निकलती है। ठीक है, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 की फुल फॉर्म क्या होती है? लोअर लिमिट, और L2 की फुल फॉर्म होती है अपर लिमिट। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए बेटा ये कंटिन्यूस सीरीज है। इसे भी हम किससे बनाएंगे बेटा? डायरेक्ट मेथड से। क्या निकालना है? मीन निकालना है हमें, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखें। तो ये कौन सीरीज है बेटा? ये कंटिन्यूस सीरीज है। बोलेंगे हिंदी में, बोलेंगे कंटिन्यूस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? अखंडित श्रेणी। तो लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से। देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे पहले मार्क्स देखो बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपके हो गए। क्लियर? मिड वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू को एम लिख देंगे, इसे बोलेंगे एक्स। देखिए मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, देखिए मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 की फुल फॉर्म क्या होती है? लोअर लिमिट, और L2 की फुल फॉर्म अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इन दोनों को ऐड करिए, 10 हुआ, 10 का आधा कितना हुआ? 5। 10 ये और 20 जोड़िए, 30 हुआ, 30 का आधा कितना हुआ? 15। जोड़िए बेटा, कितने हुए? 20 और 30 कितने? 50, 50 का आधा कितना हुआ? 25। और 30 और 40 70, 70 का आधा 35, 90 का आधा 45। लीजिए ये मिड वैल्यू निकल आई। अब लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? फ्रीक्वेंसी है बेटा ये। लिखिए बेटा 12, 8, 15 और 11 और 4 n बराबर फिर f इंटू एक्स। ऐड करिए बेटा, देखो 2 8 10 15 16 16 4 20 लगे 2 3 4 5 नहीं 50 हो गया। n बराबर कितना हो गया? 50। किसकी मल्टीप्लाई करनी है बेटा? f इंटू एक्स की। तो ये x ही है, ये x है, ये f है। मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 12 की 5 से गुणा कर लो, या 5 की 12 से। बात है कि 12 5 60, 15 8 120, 25 की 50 से गुणा कर लो। तो 25 5 125, 5 है लगे 12, 25 कम 25 और 12 375 हो गया बेटा। 11 5 55 हाथ लगे 5, 33 5 38, 4 5 20 हाथ लगे 2, 16 2 18। क्लियर? ठीक है, अब इनको ऐड करिए। ऐड करेंगे किसको ऐड करना है? सिग्मा एफ एक्स को। तो ये मतलब तो ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा। ऐड करिए 5 5 10, 7 और 2 9, 9 से 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, अलग 3 4 4 3 7, 7 3 10 और 11। कितना आ गया बेटा? 1120। ठीक है बेटा। कौन सा मेथड है बेटा? डायरेक्ट। तो मीन निकालने फॉर्मूला देखिए, मीन निकालने फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज में सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। पुटिंग वैल्यू एक है 120 और मीन कितना है? 50।
भाग कर दीजिए बेटा, देखिए 0 0 कैंसिल हो गया है, 5 से भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10, एक है 2 ताली, 5 दूनी 10, पहले का है 0, 5 चौको 20, तो आगे बेटा 22.4 ये मार्क्स हो गए। ठीक है, एक्स हमेशा आंसर हमेशा एक्स में निकलता है। तो हमारे जो एवरेज मार्क्स आए, एवरेज मार्क्स आए हैं वो है 22.4, 22.4 आ गए। क्लियर? तो मैं समझता हूँ बेटा आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। ठीक है बेटा, मैं आपको उम्मीद करूँगा अगली वीडियो में आपको लेस देन मोर देन के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।